लेकिन डिम्पी, टीआईआईज और एफआईआईज पर आपकी क्या राय होगी? और एफआईआईज की जो खरीदारी का ट्रेंड दिखा है, क्या जियोपॉलिटिकल टेंशंस का इम्पैक्ट एफआईआईज की खरीदारी पर दिखेगा भारतीय बाजारों पर? नहीं आशीषा, मुश्किल लगता है। अगर ऐसा होना होता तो एफआईज भी तो जानते हैं कि भारत किस जगह पर खड़ा हुआ है और वो किस जगह से भी जूझ रहा है। एलओसी पर जिस तरह का तनाव है उस तरह के तनाव को एफआईज भी समझता है, लेकिन एफआईज की तरफ से कोई कटौती नहीं हुई है। बाकायदा वो तो भारतीय बाजारों के अंदर और खरीदते हुए दिखे हैं और मेरे को ऐसा लगता भी नहीं कि उनकी तरफ से कोई जल्दी जल्दी माल समेटा जाएगा। एक्चुअली में अभी तो चलना बाजार ने शुरू ही नहीं किया। आप ये देखें कि एफआईज की होल्डिंग जब लास्ट टाइम बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टेस्ट किया तब 34% थी, अभी ये बढ़कर 52% हो गई है। आई रिपीट 52% हो गई है और ये 2025 में अब तक की सबसे ज़्यादा है। आप मई के मंथ में और 2025 में अब तक की एफआईज होल्डिंग ये सबसे ज़्यादा है। और किस समय ज़्यादा है आप खुद समझ सकते हैं कि जिस समय पूरा देश सेना के साथ खड़ा हुआ है, उनके मनोबल के साथ, उनके शौर्य का पराक्रम को हम देख रहे हैं, और तब एफआईज की होल्डिंग 52% बढ़ना ये अपने आप में बताने के लिए सफिशिएंट है कि ना तो भारतीय बाजार कमज़ोर हैं, ना ही भारतीय बाजारों के अंदर किसी तरह की दिक्कत है जो कि एफआईज को नज़र आ रहे या फिर वो देख रहे हो। और एक और चीज़, भारत के हौसले भी काफ़ी बुलंद हैं, ये बाजार भी उसके साथ ही खड़ा हुआ है। आप आज के 200-250 पॉइंट को मत देखना, ये तो एक्चुअली में कल का पिक्चर है। कल जब विक्स बढ़ा, जब भारत अलग अलग शहरों पे अब भारत ने भी रिटेलिएशन किया, जब पाकिस्तान ने नापाक इरादे से हमारे कुछ शहरों पर हमला करने की शाम को कोशिश की, तो ये तो सिर्फ उसका जवाब है। और उसका जवाब अगर आपको 200, 250, 300 पॉइंट निफ्टी में निकल जाए तो इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता मार्केट को रीड करने का। सेकंड क्वेश्चन मन में ये भी आ सकता है कि एफआईज तो पहले बहुत दिनों से खरीदारी कर रहे हैं, क्या बाजार अभी चला नहीं तो ये मामले से निकट के चल जाएगा? हाँ, चल सकता है, लेकिन इस मामले को थोड़ा कूल ऑफ होना होगा। कम से कम सिग्नल कूल ऑफ के आने चाहिए। जैसे कल बढ़ने के सिग्नल आए तो शाम को विक्स बढ़ा, विक्स 10% तक बढ़ा, वो कल 13-14 पे जाके बंद हुआ। मैं और आप नहीं जानते थे कि शाम को हमले हो रहेंगे, मैं और आप नहीं जानते थे कि बॉर्डर पे इस तरह का तनाव और बढ़ जाएगा रातों रात 6-8 घंटे में ही, लेकिन ये विक्स जानता था। इसलिए कल का जो विक्स बढ़ा है 10 से 11%, ये साल में कई बार 10% नहीं बढ़ता, जो कल सिर्फ 10 मिनट में बढ़ा। तो इसलिए ये इंडिकेटर अपने आप में काफ़ी अच्छा है जज करने के लिए, गॉज करने के लिए कि इस समय की सिचुएशन क्या है। ध्यान रखिए आशीषा और मानसी, ये इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जब आपके पास कोई भी अनसर्टेन चीज़ हो जिसमें आप नहीं जानते हो क्या हो रहा है, उस समय विक्स का हेल्प लेनी चाहिए। जिसमें आपका अपना एनालिसिस है कि हाँ ठीक है ये होगा, भले आप तब ना लो, लेकिन जब अनसर्टेनिटी के बाजार में फंस जाओ तब आपको विक्स बहुत अच्छे से गाइड कर लेगा। तो ये थोड़ा सा कूल ऑफ होने की इसकी रिक्वायरमेंट है। इसको और एफआईज के नंबर्स को दोनों को आप वॉच करते रहो। एफआईज के नंबर ना घटे, विक्स घटने लग जाए, समझ लेना उस दिन से तनाव धीरे धीरे करके बॉर्डर्स में कम होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत प्यारा इंडिकेटर है। फिलहाल इसके लिए थोड़ा सा अभी समय हो सकता है, शायद वेट करना पड़ जाए, इसलिए मेरे को एफआईज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसी एफआईज के नंबर में आपको दिखेगी। एक बार इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर दिखाना, उसमें फ्यूचर्स का नंबर भी लिखा होगा। अगर आप कैश के नंबर को रीड कर रहे हैं कि 18वां और 19वां दिन है जब कैश के अंदर खरीदारी हुई है, मैं आपको दूसरा तीसरा दिन ऐसा बता देता हूं, जब से हम इस एलओसी पे युद्ध में गए हैं तब से इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर भी सेल का नंबर नहीं आ रहा। कल भी आपने पॉजिटिव नंबर देखा और आप परसों भी देखा और कल भी देखो आप, 87,000 करोड़ रुपए की बकायदा इंडेक्स ऑप्शंस बाइंग हुई है। इसलिए आज जो गिरावट आ रही है ये आएगी, ये 23,800 से ज़्यादा के नीचे नहीं होनी चाहिए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है धीरे धीरे एंट्री करने का। तो फिलहाल के लिए आपने जो एफआईज वाला क्वेश्चन पूछा, मैंने उसके लिए आपके जवाब दे दिया। विक्स बेहद जरूरी इंडिकेटर है, बिल्कुल है, और इसीलिए इसे फियर इंडिकेटर भी कहा जाता है। और इंडिया विक्स ये वही इंडिकेटर है जो कि रेसिप्रोकल टैरिफ का मामला जब पिछले महीने चला था, लास्ट मंथ की ही बात है, जब 65% तक के स्पाइक इंडिया विक्स में देखे जा चुके थे। और इस वक्त इंडिया पाकिस्तान टेंशंस के बीच इंडिया विक्स में कल जिस तरह से 10% तक के स्पाइक्स देखने को मिले, इन इटसेल्फ इज अ बिग कंसर्न। और ये कंसर्न आज कितनी एस्केलेट होती है इस पर नजर रहेगी।